Hello everyone. So the question here is from class 12th and it says the symmetric representation given below show a DNA strand and two types of mutation in DNA strands. यहाँ पे हमें तीन तरह के डायग्राम्स देखने मिल रहे हैं जिसमें सबसे पहले एक ओरिजिनल स्ट्रैंड दी गई है डीएनए की, वहीं पर जो दो डायग्राम्स हमें दिए गए हैं वहां पे म्यूटेंट स्ट्रैंड्स दी गई हैं जिसमें म्यूटेशन 1 एंड म्यूटेशन 2 जो है रिप्रेजेंट किया गया है. So in this question we have to tell the type of mutation in first and second and along with that हमें बताना है कि कौन सा mutation जो है that is more harmful, either it is 1 or 2 and along with that we have to justify our answer too, right? तो यहाँ पर को सबसे पहले अगर हम ओरिजिनल टेम्पलेट को देखें तो ओरिजिनल टेम्पलेट में on the above we can see the different type of codons, right? And in the below we can see the amino acid from which they are coding. तो अगर हम देखें कंपेयर करें ओरिजिनल स्टैंड को म्यूटेशन 1 से, राइट? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो AUG जो है यहाँ पे भी है और म्यूटेशन स्टैंड में भी AUG है जो कि कोड कर रहा है मिथ्योनिन के लिए. वहीं पर अगर हम सेकेंड कोडॉन को देखें तो यहाँ पे हमें चेंज दिखेगा कि C की जगह, राइट, यहाँ पे A आ गया है, राइट, जिसकी वजह से क्या हुआ कि CAG जो था वो तो ग्लूटामाइन के लिए कोड कर रहा था, वहीं पर AAG जो है जहाँ पे C की जगह A आया तो AAG जो है वो लाइसिन के लिए कोड कर रहा है. तो यहाँ पे हमें चेंज देखने को मिलता है, बट चेंज हमें किसमें देखने को मिल रहा है? सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर में, राइट? और जब हम सिंगल बेस पेयर में चेंज देखते हैं तो ऐसे म्यूटेशन को कहा जाता है पॉइंट म्यूटेशन, जहां पे ऑल्ट्रेशन होती है एक सिंगल बेस पेयर में, इधर इट गेट्स डिलीटेड और इधर इट गेट्स एडेड और इधर इट गेट्स चेंज्ड, राइट? और बाकी इफ वी कैन सी फ्रॉम हेयर द codons as well as the proteins, the amino acids are same. So in the mutation 1, अगर हम म्यूटेशन 1 देखें तो ये एक पॉइंट म्यूटेशन है जहां पे ऑल्ट्रेशन हुई है एक सिंगल बेस पेयर में. अगर हम ओरिजिनल स्टैंड को कंपेयर करें दूसरे स्टैंड से, दैट इज द म्यूटेशन 2-1, राइट? तो अगर हम इसे कंपेयर करके देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा that the first one is similar, that both of them are coding for methionine, while the second one में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे CAG है, but in this we have AGA, राइट? पूरा चेंज हो गया है, यहाँ पे एक पूरा फ्रेम ही चेंज हो गया है जिसकी वजह से जो अमीनो एसिड था वो भी यहाँ पे हमें चेंज दिख रहा है, राइट? और यहाँ से आगे को भी पूरा जो सीक्वेंस है, जो रीडिंग फ्रेम है, वो भी चेंज हो गया है. तो इस तरह का जो म्यूटेशन होता है वो होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, राइट? इन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता क्या है कि यहाँ पे जो ऑल्ट्रेशन होती है या इंसिजन होती है, डिलीशन होती है, वो एक पूरे फ्रेम में होती है जिसकी वजह से जो रीडिंग फ्रेम है वो ही पूरा चेंज हो जाता है. तो अगर हम देखें कि इनमें से कौन सा हार्मफुल है, विच आवर क्वेश्चन इज आस्किंग इन द सेकेंड हाफ. सो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है वो ज्यादा हार्मफुल होता है बिकॉज यहाँ पे ज्यादा कोडॉन्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं और इसके साथ साथ जो पूरा रीडिंग फ्रेम है वो ही चेंज हो जाता है. तो इन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एक लार्ज स्केल चेंज आता है पॉलीपेप्टाइड लेंथ में और केमिकल कंपोजिशन में. वहीं जो नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं वो भी डिस्प्यूट करते हैं बायोकेमिकल प्रोसेसेस को. जो इनकरेक्ट अमीनो एसिड है वो इंसर्ट हो जाएगा जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आएंगे और कभी कभी प्रीमेच्योर टर्मिनेशन भी हो जाती है. दैट मीन्स अगर नॉनसेंस कोडॉन जो है अकर हो गया, या राइट, जैसे स्टॉप कोडॉन कहीं पर आ गया, जहां पर वो आना चाहिए था उससे पहले ही स्टॉप कोडॉन आ गया, तो होगा क्या कि पहले ही टर्मिनेशन हो जाएगी, विच इज द प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, जिसकी वजह से भी बहुत सारी इश्यूज अकर होंगे. और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बहुत ज्यादा फिनोटिपिक इफेक्ट, जो सीवियर फिनोटिपिक इफेक्ट्स है वो दिखाता है. तो
इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि म्यूटेशन 1 जो है वो पॉइंट म्यूटेशन दिखा रहा है, वहीं जो म्यूटेशन 2 है वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दिखा रहा है, और अगर हार्मफुल म्यूटेशन की बात करें तो वो है म्यूटेशन 2, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक फ्रेम शिफ्ट हो रहा है जिसकी वजह से बहुत सारे लार्ज स्केल चेंजेस आ सकते हैं। होप दिस हेल्प्स, थैंक यू।